Hello everyone, in this series we solve JEE Mains previous year questions from scratch and I as a student solved them. So मतलब मुझे कोई idea नहीं है. I am reading the question for the first time as well with you guys and let's see where it goes. Our purpose is not to reach the correct answer, our purpose is just to explore various ways the question could go, because yes, you need a brain to solve them, which we don't have right now, but hopefully when we solve it again and again our brains will open up and we'll get to better places. अब फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, दिस इज फ्रॉम JEE Mains 2021 एग्जामिनेशन. एक्चुअली 2021 में मैंने नोटिस करा है बहुत सारे काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन हैं. वैसे नॉर्मली इतने नहीं होते बिकॉज तुम यहाँ देखो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, बट सारे 2021 के ही हैं जिसमें भी देखा मैंने. It says a helicopter is flying horizontally with speed v at an altitude h. एक हेलीकॉप्टर है. I don't know how we make a helicopter. Okay, this is my helicopter. A helicopter is flying horizontally with a speed v. एक horizontal speed है v at an altitude h, and it has to drop a food packet for a man on the ground. What is the distance of helicopter from the man when the food packet is dropped? What is the distance of helicopter from the man when the food packet is dropped? Okay, this is an interesting one. I think दोबारा पढ़ना पड़ेगा. A helicopter is flying horizontally with speed v at an altitude h. अच्छा ऐसे जा रहा है and it has to drop a food packet for a man on the ground. What is the distance of helicopter from the man when the food packet is dropped? I think फर्स्ट इंस्टेंट में पढ़ के लगा कि h डिस्टेंस ही होगा ना, बट नो, नाउ मुझे समझ आ रहा है बिकॉज दिस गाय इज मूविंग विद सम वेलोसिटी. तो जब ये गिरेगा तो देयर विल बी सम टाइम दैट विल बी टेकन फॉर दिस टू गेट डाउन. मतलब कुछ टाइम t टाइम ऐसे लगेगा इसको h डिस्टेंस ट्रैवल करने में, है ना, उस पैकेट को. एंड ट्रैवल करते करते the helicopter will actually be moving forward as well. मतलब तुम समझो एक हेलीकॉप्टर आगे आगे को जा रहा है और बीच में ही उसने अपना जो पैकेट है एक पॉइंट पे गिर दिया. दिस इज एक्चुअली नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट ऐसे देखते हैं कि अगर समझो कि एक पैकेट जो है वो, आई थिंक ये बंद हो गया, एक पैकेट जो है वो गिर रहा है, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v होगी और वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 होगी, राइट. बट वो क्रिएट हो रही होगी बिकॉज एक्सेलरेशन है +10. ये क्रिएट हो रही होगी. ऐसा पैकेट जो है वो गिर रहा है. एक्चुअली हम 10 नहीं यूज करेंगे, हम g वर्ड यूज करेंगे बिकॉज आंसर अल्फाबेट्स है. एक हॉरिजॉन्टली चल रहा है, स्पीड v है, एल्टीट्यूड h है, उसने ड्रॉप करा. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर from man when the food packet is dropped? What is the distance of helicopter from man when the food packet is dropped? मुझे अभी भी फर्स्ट इंस्टेंस वाला थॉट आ रहा है कि जब ये गिरेगा तो h डिस्टेंस ही होना चाहिए. What is the distance of helicopter from man when the food packet is dropped? Maybe now I'm getting it. I think this is what we have to find. तुम इसको ऐसे समझ सकते हो. अगर मुझे सही समझ आ रहा है तो ऐसा मान सकते हैं कि बिकॉज इसने इस पॉइंट पे एक पैकेट घेरा है, वो पैकेट की नीचे जाने की कोई वेलोसिटी नहीं है, वो वेलोसिटी क्रिएट होगी इस एक्सेलरेशन की वजह से. उसके पास अभी सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो पैकेट कुछ टाइम के लिए इस साइड को मूव कर रहा होगा. उसका जो भी उसका जो भी मोशन होगा वो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, जिसकी वजह से हमें पता लगता है वो मोशन एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा. बिकॉज वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो अगर उसने यहाँ से घेरा है पैकेट तो वो नीचे नहीं जाएगा, वो यहाँ से होके यहाँ आएगा. सो दिस इज एक्चुअली गोइंग समवेयर. आई कैन सी कि दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको हम ऐसे करके ऐसे मान सकते हैं. दिस इज हाउ इट विल फॉल एंड हमने बस रेंज फाइंड करनी है.
इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि ये एक दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, जो दिस इज एच, ठीक है. दिस इज एक्चुअली आवर फाइनल क्वेश्चन. अब क्वेश्चन बन चुका है हमारे पास. वी हैव टू फाइंड द रेंज. रेंज का फॉर्मूला लिख लेते हैं. वेरियस फॉर्मूला दैट आई नो. सबसे पहले तो v cos थीटा इनटू टाइम होता है. अगर ये सब नहीं है तो हम इसको v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी भी लिख सकते हैं. लेट्स सी व्हाटएवर वी हैव. बट आई कैन सी कि हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v ही दे रखी है, तो मैं इसके अंदर v ही पुट कर दूंगी. v इनटू टाइम आ जाएगा. Time is something we have to take care of. Time is given by root 2 h by g. v root 2 h by g is the range I think जो होगी. But I am not sure कि इतना simple answer होने वाला है इसका. Options में देख लेते हैं. Yes, definitely इतना easy तो कुछ भी नहीं. What is the distance of helicopter from man when the food packet is dropped? वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास सही आया है. लेट मी सी कि एक सेकंड, लेट मी जस्ट चेंज माय स्केच. वर्टिकल डिस्टेंस अगर मैं अज्यूम करूं कि मैंने सही निकाला है, एक बार लॉजिकली फिर से चेक करना पड़ेगा. एक बार एक हेलीकॉप्टर है, v वेलोसिटी से इस तरफ को जा रहा है. उसने एक ड्रॉप करा. जिस इंस्टेंट में उसने एक चीज़ ड्रॉप करी, उस इंस्टेंट पे वो उस टाइम उसी लाइन में वो नीचे नहीं आएगी. वो प्रोजेक्टाइल मोशन करके ऐसे आएगी. तो अगर ये h है एंड दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, हमें पूछ रखा है डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस मैन. लेट अस से दिस इज अ मैन, ठीक है. इस मैन का यहाँ से डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, पहले तो इन दोनों की हाइट सेम है. अगर ये h डिस्टेंस है तो हेलीकॉप्टर मैंने बनाया थोड़ा ऊपर है, बट एक्चुअली है तो वो भी उसी पॉइंट पर. इसको बिल्कुल यहाँ छोटा सा हेलीकॉप्टर है. दिस इज अ हेलीकॉप्टर जहाँ इसकी भी हाइट हेलीकॉप्टर की h ही है. इफ हेलीकॉप्टर्स हाइट इज h and this range is this, then the distance of helicopter from man is actually this hypotenuse. Hypotenuse is equal to this का square plus this का square, so it's actually h square plus v square into 2h by g. ठीक है. I think now we are reaching somewhere because हम इससे I think कुछ ऑप्शन मैच हो रही है. I don't think इन्होंने LCM लेके कुछ सोचा है, but yes. One thing we forgot, यहाँ पे भी स्क्वायर होता है, तो ये एक्चुअली इसका रूट है. S is the root of this. Yes, रूट वाले तो आंसर मुझे दिख रहे हैं. एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने LCM काइंड ऑफ, आई थिंक हमारा ऑप्शन मैच हो गया. दिस इज द सेम एज h स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर h बाय g. यस, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने ये क्रैक कर दिया है. h स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर h बाय g, विच इज आवर C ऑप्शन जो मुझे यहाँ दिख रहा है. लेट मी जस्ट चेक कि थर्ड ऑप्शन है भी या नहीं. It's the 8th question. Yes, the option is third, and we have successfully taken out the answer. This was actually not very difficult. Like JEE Mains का question है, 2021 का question है. It's not difficult. बस हमें interpret करने में थोड़ा time लगा. But this is the first time we are solving it, so it doesn't matter. Bye bye.